हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नेहा है, मैं 25 साल की हूँ। मेरी जिंदगी में मेरे पति का होना ना होना तो बराबर ही था। मैं कई दिनों से प्यार की आग में तप रही थी। फिर एक दिन उसी रात को मैं अपने पति के दोस्त रवि के साथ बाजार गई। मेरा पति घर पर ही था, लेकिन उसने बहुत पी रखी थी और मैं बाजार सामान लेने गई थी। थोड़ी पी तो मैंने भी रखी थी और रवि ने भी। मैंने एक टी शर्ट और कैप्री पहन रखी थी। फिर मैं बाइक पर रवि के पीछे बैठ गई। तब रात के 9 बज चुके थे और सड़कें सुनसान थी। तभी मैं उससे चिपक कर बैठी थी और रवि बार बार जानबूझकर बाइक की ब्रेक मार रहा था। तो मैंने भी एक प्लान बनाया। मुझे ये पता था कि वो मुझे बेहद पसंद करता है। वो करीब 5 फुट 8 इंच का हट्टा कट्टा लड़का था और उसकी उम्र करीब 25 साल की थी। तभी मैंने उसे पूछा, वो तेरी गर्लफ्रेंड थी रूबी, उसका क्या हुआ? क्या अब तो उससे बात नहीं करता? तभी वो बोला कि बस भाभी, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा क्यों? वह कहने लगा बस ऐसे ही। मैंने पूछा कुछ तो वजह होगी। तो कहने लगा कि बस भाभी, अपना मतलब निकल गया तो गले में डाल के थोड़ी रखनी थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। फिर उसके बाद से मैं समझ गया कि उसने रूबी के साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए मैंने पूछा कौन सा काम? तभी वो कहने लगा छोड़ो भाभी, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि बताइए ना। फिर वो कहने लगा कुछ नहीं भाभी, मैंने वो सब, उसने भी बहुत पी रखी थी। सो इस बात में वो जवाब देते हुए बोला वो सब मतलब तूने उसके साथ। मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी उसने कहा हाँ भाभी, मैं उसकी बातों को सुनकर जोश में आ गई थी। मैंने पूछा और रूबी, उसका क्या हुआ? तभी वो कहने लगा कि उसने तो मुझसे पहले भी कई लोगों के साथ वो सब, और मेरे बाद भी उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। तभी उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे सीधे सीधे कह दूं कि रवि मुझे भी वो सब, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने कहा रवि, तू तो बड़ा बदमाश है। तभी वो चुप हो गया। लेकिन मैं अभी इस बात के सहारे उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगी। तभी मैंने उसे चिपकते हुए कहा, रवि मेरा एक काम कर दे। फिर वो कहने लगा बोलो भाभी, क्या काम है? मैंने कहा तो पहले बाइक कहीं पर रोक। तभी उसने बाइक सड़क के किनारे लगाया। तो मैंने कहा यहाँ पर नहीं, आगे चल। फिर थोड़ी आगे जाकर मैंने एक खाली प्लॉट के साइड में बाइक रखवा दी और उसका हाथ पकड़कर प्लॉट में पड़े खोले के पीछे उसे ले जाकर बोली, रवि मैं जो कहूँगी तू वो करेगा ना? फिर वो बोला कि नेहा भाभी, तुम कहो तो सही। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा और बोली, मैं बहुत दिनों से बड़ी प्यासी हूँ, प्लीज मेरी प्यास बुझा दो। तभी उसने मेरी तरफ देखा और फिर बोलने लगा, भाभी ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा हाँ रवि, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं बड़े दिनों से प्यासी हूँ और तड़प रही हूँ। तुम्हारा दोस्त तो पीकर बेहोश रहता है, उसे तो अपनी बीवी का कुछ भी ख्याल नहीं है। फिर वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका हाथ अभी भी मेरी कमर पर था। फिर जब मैंने देखा कि वो खामोश है, तो मैंने उसके होठों को जोर से चूम लिया। धीरे धीरे वो भी मेरा साथ दे रहा था। तभी पास से निकल रही बाइक की आवाज़ सुनकर हम दोनों को होश आया। फिर हम दोनों अलग हुए और घर को चल पड़े। मैंने बाइक पर बैठने के बाद उसे कस के पकड़ लिया और उसे बोली, रवि आज मुझे किसी भी हालत में तुम्हारी बनना ही है। तभी वो कहने लगा तुम्हें बड़ी जल्दी है। तो मैंने उसे कहा तुम्हें क्या पता, जब पति के होते हुए भी पति साथ ना दे तो उस औरत पर क्या बीतती है। फिर मैंने कहा अच्छा ध्यान से सुनो, अभी घर जाकर तुम दोनों और पियोगे
और मैं तुम्हें एक नींद की गोली दे दूंगी। तुम उसके पैक में डाल देना, थोड़ी देर में ही उसको नींद आने लगेगी। फिर हम दोनों अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तभी घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरा पति पहले से ही बहुत पी चुका था और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब मैं खुश हो गई। अब बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर मैंने कपड़े बदल ली। तभी रवि मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर मैं किचन में घुस गई और 2 मिनट के बाद फिर रवि वहां पर आया और बोला, गोली देने की जरूरत तो नहीं है, वो तो वैसे भी बहुत पीली है। फिर मैंने कहा, तू ज्यादा समझदार मत बन, गोली दे दे चुपचाप। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही रात खराब करना चाहती हूँ। तभी अचानक वो मुझे गुदगुदाने लगा और मैं चीख पड़ी। मेरा पति बाहर से ही बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, दाल गरम कर रही थी, गरम बर्तन पकड़ लिया। तभी रवि मुस्कुराकर बाहर निकल गया। फिर मैंने खाना प्लेट में डाला और बाहर आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर अपने पति की कुर्सी के पास खड़ी थी ताकि रवि मेरी अच्छी तरह से दीदार कर सके और मेरे पति को शक भी न हो। फिर थोड़ी देर बाद मेरा पति खाना खाते खाते ही डाइनिंग टेबल पर सर रखकर पड़ गया। उस वक्त मैं रवि के पास खड़ी थी। रवि ने अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे चूम लिया। फिर मैं कुछ समझ पाती उसने अपने पैर पर मुझे बैठा लिया। मेरा पति डाइनिंग टेबल पर पड़ा था और मैं किसी गैर मर्द को किस कर रही थी। ये तो मेरी मजबूरी थी। फिर मैं सीधा होने लगी तो वो बोला, नेहा मेरी जान कहाँ जा रही है? तभी मैंने कहा, आज बड़ी जान जान कर रहा है। तभी वो कहने लगा, आज से पहले तो हिम्मत नहीं हुई, डर लगता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। फिर मैंने बोला, इतने दिनों से तो मैं तुम्हारे सामने सच धज कर आती थी, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, कैसे कहता, आपके साथ आपके पति जो होते थे और मैं अकेले में ही। फिर मैंने कहा, थोड़ी हिम्मत करता तो तुझे अकेले में ही, लेकिन तू तो एक नंबर का डरपोक निकला। तो उसने बोला, चलो कोई बात नहीं, आज तो मुझ में हिम्मत है। फिर इतना कहकर उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी मैं खड़ी हो गई और अपनी टी शर्ट को उसने फिर से पकड़ के मुझे अपनी गोदी में बैठा लिया और बोला, आज तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो, जी तो कर रहा है कि तुम्हें देखता ही रहूं। मैंने कहा, इतना देखने का मन है तो अच्छी तरह से देखो। और मैं फिर से उठी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और मैं फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकालकर अपने मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जाकर मुझे राहत मिली। रवि बोलने लगा, तुम्हारी गर्मी बर्फ से नहीं बल्कि मुझे ही ठंडा करना पड़ेगा। इस बार उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया और हम दोनों अपने कार्यक्रम में लग गए। हम दोनों बहुत ही खुश थे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पति खुश नहीं कर पाता तो क्या हुआ, आखिर उसका दोस्त ही सही। लेकिन अभी भी मैं और मस्ती के मूड में थी और उसने मुझे घूरी। हम दोनों तो मानो सातवें आसमान में थे। करीब 2 घंटे तक हम दोनों का कार्यक्रम चला। उसके बाद जाकर शांत हुए। मैं तो तृप्त हो गई और अपने कपड़े ठीक करके मैंने रवि के साथ अपने पति को उठाया, बेड पर लेटा दिया। फिर उसके बाद हम दोनों भी बेड पर लेट गए। रवि मेरे साथ ही पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैंने एक बार फिर से, उसके बाद वो अपने घर चला गया। अब मैं पूरी तरह से तृप्त हो गई थी, सो मैं भी सो गई। मैंने भी अपनी दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी सुख पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।